हेलो एवरीवन, हिंदी ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा 2010 का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र हिंदी का लेकर आई हूँ और पुनः वही बात कहूँगी कि कर भला तो हो भला। आप अपना भी भला कीजिए और दूसरों का भी भला कीजिए। वीडियो देखकर वीडियो को शेयर करना ना भूलें और कमेंट करना भी ना भूलें। सब्सक्राइब करें चैनल के लिए। तो आइए बिना वक्त गंवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें भी 125 प्रश्न दिए हुए हैं जिनके मैं आपको आंसर बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ऑप्शन है सरोज, उरोज, मनोज या पाथोज। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, मनोज। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में यौगिक शब्द छांटिए। जहाँ तक कि आप सभी ने पढ़े होंगे रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ शब्द, तो आप पहचान ही गए होंगे। ऑप्शन है दशानन, परोपकार, चतुर्मुख या गोपाल। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, गोपाल। क्वेश्चन नंबर 3, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या गुजरात। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नांकित में अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? अल्प प्राण या महाप्राण में से भी एक आध क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ऑप्शन है झा, ठ, जा या का, कौमा, ता। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, का और ता। क्वेश्चन नंबर 5, दृग उर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुर चितप्रीत परत गांठ दुर्जन हिये दई नई ये रीत। ये बिहारी का दोहा है जो कि बिहारी सतसई से लिया गया है। ऑप्शन है और इसमें ये पूछा गया है कि इसमें प्रयुक्त अलंकार कौन सा है। तो ऑप्शन है विषम, असंगति, व्यतिरेक या निदर्शना। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है, असंगति। क्योंकि जहाँ पर कारण, इसका अर्थ यही है कि जहाँ पर कारण, कार्य, स्थान, काल आदि के नियम विरुद्ध स्थिति दिखाई जाती है वहाँ संगति कलाकार अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 6, रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है? ऑप्शन है 2, 3, 1, 4। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है, 2। क्वेश्चन नंबर 7, कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका हैं। ऑप्शन है नासिरा शर्मा, क्षमा, ममता कालिया या अनीता जैन। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है, नासिरा शर्मा। क्वेश्चन नंबर 8, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? ऑप्शन है सुनीति कुमार चटर्जी, महात्मा गांधी, काका कालेलकर या विनोबा भावे। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है, सुनीति कुमार चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 9, कैंची किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन है हिंदी, अंग्रेजी, पुर्तगाली या तुर्की। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, तुर्की। क्वेश्चन नंबर 10, यदि ए, आई, ओ तथा औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इनके स्थान पर क्रमशः आए, आए, आओ, आओ हो जाता है। ये संधि कौन सी है? तो ऑप्शन है दीर्घ, गुण,
वृद्धि या अयादि? तो ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही है, अयादि संधि। और इसका सूत्र होता है एचो अय वायावाह, यानी एच का हो जाता है आए आए आओ आओ। क्वेश्चन नंबर 11, श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना की विधा है। ऑप्शन है रेखा चित्र, संस्मरण, आत्मकथा या जीवनी? तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, रेखा चित्र। क्वेश्चन नंबर 12, भाषा के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन है भाषा सामाजिक संपत्ति है, भाषा परिवर्तनशील है, भाषा अनुकरण सादृश्य है, या फिर भाषा पैतृक संपत्ति है? तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है कि ये भाषा के संबंध में जो कथन है वो असत्य है कि भाषा एक पैतृक संपत्ति है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13, शहर में कोई किसी की जाति नहीं पूछता, शहर के लोगों की जाति का क्या ठिकाना है, लेकिन गांव में तो बिना जाति के आपका पानी नहीं चल सकता। यह कथन किस रचना से लिया गया है? ऑप्शन है परती परिकथा, रतिनाथ की चाची, बलचनमा या मैला आंचल? तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, मैला आंचल। क्वेश्चन नंबर 14, ब्रजभाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं। ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, हरि औध, जगन्नाथ दास रत्नाकर या भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, जगन्नाथ दास रत्नाकर। क्वेश्चन नंबर 15, हरिबिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? ऑप्शन है मैत्रेयी पुष्पा, उषा प्रियंबदा, मृदुला गर्ग या मन्नू भंडारी? तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, मृदुला गर्ग। क्वेश्चन नंबर 16, भई गते सांप छचूंदर केरी लोकोक्ति का अर्थ है? ऑप्शन है सांप और छचूंदर जैसा होना, सांप का छचूंदर जैसा होना, दुविधा में पड़ जाना या छचूंदर का सांप हो जाना? तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, दुविधा में पड़ जाना। क्वेश्चन नंबर 17, शेष कादंबरी उपन्यास की लेखिका हैं। ऑप्शन है मृदुला गर्ग, उषा प्रियंबदा, मन्नू भंडारी या अलका सरावगी? तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, अलका सरावगी। क्वेश्चन नंबर 18, भवभूति का मूल नाम क्या था? ऑप्शन है श्रीपति, दामोदर, श्रीकंठ या नीलकंठ? तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, नीलकंठ। क्वेश्चन नंबर 19, राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली शब्द है? ऑप्शन है सर्वनाम, क्रिया, विशेषण या प्रविशेषण? तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, विशेषण। क्वेश्चन नंबर 20, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव पंक्ति वाली कविता का संबंध है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद से, भवानी प्रसाद मिश्र से, सुमित्रा नंदन पंत से या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से? तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, जयशंकर प्रसाद से। क्वेश्चन नंबर 21, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता की थी? ऑप्शन है तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री बी गिरी ने या तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री बी जती ने? तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। क्वेश्चन नंबर 22, देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है? ऑप्शन है देववाणी से, खरोष्ठी से,
ब्राह्मी से या सिंधु लिपि से? ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, ब्राह्मी से। क्वेश्चन नंबर 23, सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में जो दे रखे हैं शब्द और सूची 2 में वो शब्द दे रखे हैं कि ये कौन से हैं, तद्भव हैं या देशी हैं, तत्समय विदेशी हैं। तो जो संकल्प है, संकल्प का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 3। संकल्प एक तत्सम शब्द है। और सूरज है तद्भव शब्द, क्योंकि इसका तत्सम होगा सूर्य। काका शब्द है एक देशी, जैसे अपना देशी शब्द चला रहा है, काका है, लोटा है, इस टाइप के जो शब्द होते हैं ये देशी शब्द होते हैं। मोटर है वो भी देशी शब्द है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? ऑप्शन है यामा, दीपशिखा, आंगन के पार द्वार या नीरजा। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, आंगन के पार द्वार, ये अज्ञे की रचना है। क्वेश्चन नंबर 25, खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचयिता हैं? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरि अवध, माखनलाल चतुर्वेदी या केशव दास। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरि अवध। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से व्यंग्यकार नहीं है? ऑप्शन है रविंद्रनाथ त्यागी, अज्ञे, लतीफ घोंगी या हरिशंकर परसाई। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है, अज्ञे। क्वेश्चन नंबर 27, देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण का नाम है? ऑप्शन है माटी की मूर्तें, अतीत के चलचित्र, रेखाएं बोल उठी, दीप जले, शंख जले। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, रेखाएं बोल उठी। क्वेश्चन नंबर 28, विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम है? ऑप्शन है पूजा, शुभ्रा, कुछ चंदन की कुछ कपूर, दोपहरिया के फूल। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, कुछ चंदन की कुछ कपूर। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सी कृति जीवनी विधा से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है 84 वैष्णवन की वार्ता, बसेरे से दूर, भक्तमाल या मालवीय जी के साथ 30 दिन। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है, बसेरे से दूर। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है? ऑप्शन है अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरूपमा। ये नहीं है। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। ये ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। तो ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही है। और जो झूठा सच, दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, और 4th पर दे रखा है आपका सोमनाथ, धर्मपुत्र, वयम रक्षमः और आत्मदाह। लेकिन इसमें ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 31, द्विगु समास का उदाहरण है? कोई ऑप्शन है राजा रानी, पीताम्बर, त्रिभुवन, भूदेव। मैंने पहले भी आपको बताया था द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची होता है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा, त्रिभुवन। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में अशुद्ध वाक्य बताइए। ऑप्शन है पुस्तक मेज पर रखी है, कच्चे तेल की कीमत घट गया है, यह मेरे सपनों का घर है, कानपुर भारत की औद्योगिक राजधानी है। तो जो ऑप्शन 2 है वो बिल्कुल सही है, वो अशुद्ध वाक्य है। कच्चे तेल की कीमत घट गया है। जब कीमत शब्द आया है, कीमत एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो उसके संग में क्रिया जो है स्त्रीलिंग ही होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर क्रिया कैसी कर दी गई है, पुल्लिंग
तो घट गया है, घट गया की जगह घट गई है, ये होना चाहिए था। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 33, निष्फल न होने वाला कहलाता है। ऑप्शन है निश्चित, सही, सटीक या अमोघ। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, अमोघ। क्वेश्चन नंबर 34, 9 दिन चले 2.5 कोस से तात्पर्य है। ऑप्शन है 9 दिन में 2.5 कोस चलना, धीरे धीरे चलना, चलने की कोशिश करना या अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। क्वेश्चन नंबर 35, भवभूति की रचना का नाम है। ऑप्शन है उत्तर रामचरितम, उत्तर रामायण, रामचरित या हर्षचरित दर्शन। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, उत्तर रामचरितम। क्वेश्चन नंबर 36, हम महान राष्ट्र के नागरिक हैं का संस्कृत में अनुवाद होगा। ऑप्शन है वयम भारत राष्ट्रस्य नागरिकः स्मः। सेकंड ऑप्शन है वयम भारत राष्ट्रे नागरिकः अस्ति। थर्ड है वयम महता भारतस्य नागरिकः स्मः। फोर्थ ऑप्शन है वयम महता राष्ट्रस्य नागरिकः स्मः। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है, वयम महता राष्ट्रस्य नागरिकः स्मः। क्वेश्चन नंबर 37, प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ रचित है। ऑप्शन है रसखान द्वारा, रहीम द्वारा, नंददास द्वारा या मीराबाई द्वारा। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, रसखान द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है अरविंद, शतदल, सरसिज या अमीय। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, अमीय। क्वेश्चन नंबर 39, ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि हैं। ऑप्शन है रैदास, कबीर दास, गुरु नानक या तुलसीदास। तो ऑप्शन आपका सेकंड बिल्कुल सही है, कबीर दास। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। ऑप्शन है ध्रुव स्वामिनी, कृष्णार्जुन युद्ध, रुक्मिणी परिणय या प्रेमलोक। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, ध्रुव स्वामिनी। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है। ऑप्शन है अंधकार, अंधियारा, अंधेरा या रात। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, अंधकार। क्वेश्चन नंबर 42, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है। ऑप्शन है कनुप्रिया, पथिक, चौखे चौपदे, वासवदत्ता। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, चौखे चौपदे। क्वेश्चन नंबर 43, अज्ञे की रचना है। ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, हुंकार, पवनदूत या हरी घास पर क्षणभर। तो अज्ञे की रचना इनमें से फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है, हरी घास पर क्षणभर। क्वेश्चन नंबर 44, अशोक के फूल निबंध रचित है। ऑप्शन है महादेवी वर्मा द्वारा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा या नागार्जुन द्वारा। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 45, अनामिका काव्य किनके द्वारा रचित है। ऑप्शन है अज्ञे, निराला, धूमिल या सुमन। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, निराला। क्वेश्चन नंबर 46, दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद है। ऑप्शन है दुस प्लस प्रकृति, दुह प्लस प्रकृति, दुष्य प्लस प्रकृति या दुष्प्र प्लस कृति। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, दुह प्लस प्रकृति, ये एक व्यंजन संधि है। क्वेश्चन नंबर 47, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं। ऑप्शन है तुलसी, जायसी, विद्यापति या नंददास। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, विद्यापति। इन्हें मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। बिहारी कवि थे, बिहार के रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 48, हस्तक्षेप का शुद्ध शब्द है। अब इसमें ये लिखा हुआ है हस्तक्षेप। तो ऑप्शन है हस्तोक्षेप, हस्तक्षेप,
हस्तक्षेप या हस्तेक्षेप? तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, हस्तक्षेप। क्वेश्चन नंबर 49, सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा? ऑप्शन है सूरसारावली, दोहावली, साहित्य लहरी, सूर सागर। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, दोहावली। ये तुलसीदास जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 50, आंसू शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, तद्भव। क्वेश्चन नंबर 51, विशिष्ट द्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो ऑप्शन है रामानंद, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य या निम्बार्काचार्य। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, रामानुजाचार्य। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की? ऑप्शन है चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य, विठलनाथ, सूरदास। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, वल्लभाचार्य। क्वेश्चन नंबर 53, आनंद कादम्बिनी का संपादक कौन था? ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन या प्रताप नारायण मिश्र। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का कवि नहीं था? ऑप्शन है नंददास, परमानंद दास, छीत स्वामी या हरिव्यास देव। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, हरिव्यास देव। क्वेश्चन नंबर 55, बादल राग के रचयिता हैं? ऑप्शन है प्रसाद, पंत, निराला या महादेवी। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, निराला। क्वेश्चन नंबर 56, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा में लिखी गई एक प्रतिनिधि गद्य कृति है? ऑप्शन है संस्मरण, उपन्यास, रेखाचित्र या आत्मकथा। तो ऑप्शन है 4th, आत्मकथा। क्वेश्चन नंबर 57, अज्ञेय की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्य कृति है? तो ऑप्शन है खंड काव्य, प्रबंध काव्य, महाकाव्य या प्रलंब काव्य या लंबी कविता। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, प्रलंब काव्य या लंबी कविता। क्वेश्चन नंबर 58, जहाँ कारण बिना कार्य की उत्पत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन है विभावना, विशेषोक्ति, असंगति या दीपक। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है, विभावना। क्वेश्चन नंबर 59, तो परवारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी कहे है उर्वशी सुजान। तो ऑप्शन है यमक, अनुप्रास, श्लेष या वक्रोक्ति। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है, यमक। यहाँ पर उर्वशी 2 बार शब्द आया है। तो परवारों उर्वशी, एक जगह तो उर्वशी नाम लिया गया है अप्सरा का और एक जगह हृदय में बसने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 60, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन है कुमुदनी, कुमुदुनी, कुमुदिनी या कुमुदुनी। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, कुमुदिनी। ठीक है, दा पर छोटी की मात्रा, कुमुदिनी। क्वेश्चन नंबर 61, नाटक जारी है किस विधा की रचना है? ऑप्शन है उपन्यास, नाटक, निबंध या कविता। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है, उपन्यास। क्वेश्चन नंबर 62, गंगा का एक नाम है? ऑप्शन है हंससुता, सूरसर, विष्णुपदी, धेनुमती। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, विष्णुपदी। क्वेश्चन नंबर 63, पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? ऑप्शन है अवधी, भोजपुरी, बघेली या छत्तीसगढ़ी। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है, भोजपुरी। क्वेश्चन नंबर 64, रस सूत्र की अनुमितिवादी व्याख्या करने वाले आचार्य हैं? ऑप्शन है भट्टनायक, अभिनव गुप्त, लोलट या शंकु। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है,
शंकुक। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ऑप्शन है पानी, मानी, कहानी या रानी। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, पानी। क्वेश्चन नंबर 66, निशीथ का उपयुक्त अर्थ है? ऑप्शन है अर्धरात्रि का समय, संध्या का समय, प्रातः का समय या इनमें से सभी। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, अर्धरात्रि का समय। क्वेश्चन नंबर 67, झूला नट उपन्यास की रचनाकार हैं? ऑप्शन है मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, उषा प्रियंवदा, शिवानी। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, मैत्रेयी पुष्पा। क्वेश्चन नंबर 68, उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार हैं? ऑप्शन है कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, रामविलास शर्मा या भवानी प्रसाद मिश्र। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, केदारनाथ मिश्र। क्वेश्चन नंबर 69, प्रेम मार्गी कवि नहीं है? ऑप्शन है सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, मुल्ला दाऊद या मंझन। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, सूरदास। क्वेश्चन नंबर 70, सही युग्म पहचानिए। तो एक तरफ कुछ शब्द दे रखे हैं, दूसरी तरफ कुछ शब्द उनसे रिलेट करना है। जैसे काले शब्द है, काले, सुनहरी, दुबला पतला, उड़ता हुआ। तो अब हमें ये शब्द मैच करने होंगे। तो काले क्या हो सकता है? काले टोपी बिल्कुल नहीं, पत्ता नहीं, काले। सही युग्म काले का टोपी से बिल्कुल मिलान नहीं हो रहा, सुनहरी का पत्ता से बिल्कुल मिलान नहीं हो रहा, उड़ता हुआ चिड़िया बिल्कुल मिलान नहीं हो रहा। तो दुबला पतला लड़का, ये बिल्कुल सही मिलान है कि दुबला पतला लड़का हो सकता है। टोपी है तो काली टोपी होना चाहिए था, यहाँ काले है तो वो गलत है। सुनहरी पत्ता, ये भी बिल्कुल गलत है, सुनहरा पत्ता होता तो चलता। क्वेश्चन नंबर 71, सूची 1 का मिलान सूची सेकंड से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सूची में मिलान हम आपको करके वैसे ही बता देते हैं, आगे आप पढ़ भी सकते हैं कि क्या है। सूची 1 और सूची सेकंड देख लीजिए। इधर सूची 1 में कवियों के नाम हैं और सूची सेकंड में रचनाओं के नाम हैं। तो कालिदास, कालिदास की जो रचना है वो है ऋतु संहारम। भवभूति, भवभूति की रचना है 4th नंबर पर, उत्तर रामचरित। दंडी, दंडी की रचना है आपके दश कुमार चरित। बाणभट्ट की रचना है कादम्बरी और श्री हर्ष की रचना है नैषधीय चरित। आप यहाँ पर इसमें डिस्क्रिप्शन में पढ़ भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ऑप्शन है मजा, सजा, कजा या रजा। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, मजा। क्वेश्चन नंबर 73, हिंदू मग पर पाँव न राख्यूं, काजो बहुते हिंदी भाक्यूं। ये उक्ति किस रचना और रचनाकार से संबंधित है? तो ऑप्शन दे रखे हैं, दूसरी तरफ रचनाएं दे रखी हैं। नूर मोहम्मद इंद्रावती, उस्मान चित्रावली, नूर मोहम्मद अनुराग बांसरी, यानी ये अनुराग बांसरी से लिया गया है और जिसके कवि हैं नूर मोहम्मद। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 74, सबसे बड़ा सिपहिया के रचनाकार हैं? ऑप्शन है वीरेंद्र जैन, वीरेंद्र कुमार, मिथिलेश्वर या गोविंद मिश्र। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, वीरेंद्र जैन। क्वेश्चन 75, जब हम प्रीति, उदारता और भलमनसाहत का बर्ताव करते हैं तब भी वे यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं और हम चाहें उनका जितना ही उपकार कर रहे हैं बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। ये कथन किस निबंध से लिया गया है? तो ऑप्शन है घृणा, प्रीत और लोभ, ईर्ष्या, तू न गई मेरे मन से या मित्रता। तो ये जितने भी हैं रामचंद्र शुक्ल के जो निबंध हैं और बहुत ही मित्रता निबंध तो बहुत ही बढ़िया निबंध है। अलग अलग ये निबंध दे रखे हैं वैसे तो सभी के।
कोई रामधारी सिंह दिनकर का भी है। तो बड़े अच्छे निबंध हैं। तो ये जो लिया गया है, इतनी जो पंक्तियाँ ली गई हैं, जो कथन लिया गया है वो घृणा निबंध से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 76, उपेंद्र नाथ अश्क रचित जोंक किस प्रकार का एकांकी है? तो ऑप्शन है प्रतीकात्मक, सामाजिक व्यंग्य, मनोवैज्ञानिक या राजनैतिक व्यंग्य। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, प्रतीकात्मक। क्वेश्चन नंबर 77, छायावाद की पहली रचना मानी जाती है? ऑप्शन है पल्लव, लहर, कामायनी या झरना। तो ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही है, झरना, जो कि 1818 में आई थी। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नांकित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? ऑप्शन है मैं कल नहीं जाऊंगा, ये फूल सुंदर है, लड़का रोते रोते घर पहुंचा, आज शाम को मत आना। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, लड़का रोते रोते घर पहुंचा। क्वेश्चन नंबर 79, वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन है हरिहर प्रसाद, हरि प्रसाद, राम प्रसाद, ये इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, हरि प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 80, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा प्रकाशित पत्रिका है? ऑप्शन है वसुधा, आलोचना, साहित्य या वागर्त। तो ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही है, वागर्त। क्वेश्चन नंबर 81, भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? ऑप्शन है पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, अतीत के चलचित्र। क्वेश्चन नंबर 82, स्त्री विमर्श का उद्देश्य है? ऑप्शन है स्त्री अस्मिता की खोज, पुरुष प्रभुत्व का विरोध, स्त्रियों की रचनाशीलता की परंपरा की पहचान या इनमें से सभी। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 83, हिंदी में गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार हैं? तो ऑप्शन दे रखे हैं करुणालय, जयशंकर प्रसाद, वाकई ये गीति नाट्य है और जयशंकर प्रसाद का है, और ये प्रथम रचना, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 84, हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार हैं? ऑप्शन है हेमचंद्र, कामता प्रसाद गुरु, किशोरीदास वाजपेयी या धीरेन्द्र वर्मा। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, किशोरीदास वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 85, भला मैं क्या कर सकता हूँ वाक्य में भला शब्द है? ऑप्शन है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, अव्यय। क्वेश्चन नंबर 86, बोलगा से गंगा किसकी रचना है? ऑप्शन है श्याम सुंदर दास की, सरदार पूर्ण सिंह की, राहुल संकृत्ययन की या डॉक्टर नगेंद्र की। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, राहुल संकृत्ययन की। क्वेश्चन नंबर 87, इनमें से कौन सा समूह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं को दर्शाता है? ऑप्शन है कल्प वृक्ष, पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता, मातृभूमि, ये नहीं है। हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, रसमीमांसा, त्रिवेणी, ये बिल्कुल सही है, ये रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं हैं। तो ऑप्शन सेकंड आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 88, डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम है? ऑप्शन है हिंदी भाषा की उत्पत्ति, आचरण की सभ्यता, गेहूं बनाम गुलाब या भाषा की शक्ति। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, भाषा की शक्ति। क्वेश्चन नंबर 89, कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? ऑप्शन है आषाढ़ का एक दिन, कन्यादान, लहरों के राजहंस या आधे अधूरे। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, कन्यादान। क्वेश्चन नंबर 90, दृश्य काव्य की विधा है? ऑप्शन है नाटक, निबंध, उपन्यास, गीति काव्य। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, नाटक। क्वेश्चन नंबर 91, शब्दार्थों सहित काव्यम परिभाषा किनके द्वारा दी गई है? ऑप्शन है आचार्य दंडी, आचार्य रुद्रट या आचार्य भामा या आचार्य विश्वनाथ। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, आचार्य भामा।
क्वेश्चन नंबर 92, नहुष नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध था? ऑप्शन है पिता का, दादा का, परदादा का या भाई का। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, पिता का। क्वेश्चन नंबर 93, नीचे दिए गए नामों में से कौन सा कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है? तो ऑप्शन है चतुर्भुज दास, सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, चतुर्भुज दास। एक इन अष्टछाप के कवियों का भी एक वीडियो जल्दी ही मैं आप लोगों के लिए उपलब्ध कराऊंगी। क्वेश्चन नंबर 94, प्रतिधन आरोपण, ये क्या संधि इसको करना है हमें, ये संधि विच्छेद है तो इसको संधि बनानी है। क्या होगा? ऑप्शन है प्रति आरोपण, प्रतिरोपण, प्रत्यारोपण या प्रत्यारोपण। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, प्रत्यारोपण। ये एक यण संधि है। क्वेश्चन नंबर 95, अजायब घर है। ऑप्शन है देशी शब्द, विदेशी शब्द, तद्भव शब्द या संकर शब्द। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, विदेशी शब्द। क्वेश्चन नंबर 96, दंडी के काव्यशास्त्रीय ग्रंथ का नाम है। ऑप्शन है प्रतिदर्श, काव्यशास्त्र, काव्यदर्श या भाषादर्श। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, काव्यदर्श। क्वेश्चन नंबर 97, दैत्य धन अरि, दैत्यरी एक उदाहरण है। एक उदाहरण है, ऑप्शन है व्यंजन संधि का, स्वर संधि का, विसर्ग संधि का, ये इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, स्वर संधि का, क्योंकि ये भी एक यण संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 98, कहा अपि की संधि होगी। ऑप्शन है कपि, कपि, करपि या को अपि। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, को अपि। क्वेश्चन नंबर 99, राम दशरथ के पुत्र थे का संस्कृत मूल है। ऑप्शन है राम दशरथस्य पुत्र आसीत्, रामः दशरथस्य पुत्र आसीत्, दशरथ रामस्य जनक आसीत्, रामस्य दशरथः जनकः अस्मिन्। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, राम दशरथस्य पुत्र आसीत्। क्वेश्चन नंबर 100, ज्ञानिभिः सार्थं कदापि न दुह्यते का अनुवाद है। ऑप्शन है ज्ञानी के साथ वैर अच्छा नहीं होता है, ज्ञानियों के साथ वैर नहीं करना चाहिए, ज्ञानी के साथ कभी भी बैर नहीं करना चाहिए या ज्ञानी जनों के साथ वैर अनुचित है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, ज्ञानी के साथ कभी भी बैर नहीं करना चाहिए। 101, निम्नलिखित में कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? एक ध्वनियों का भी आपके लिए वीडियो जल्दी ही बनाना है। ऑप्शन है का खा, यारा, चाजा या टाड़ा। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट बिल्कुल सही है, का खा। का खा गा घा और आ आह हा, ये सब कंठ ध्वनियाँ होती हैं। 102, नीचे दिए गए विकल्पों के में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन है पड़ोसी, गोधूम, बहू या शहीद। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, गोधूम। क्वेश्चन नंबर 103, नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन है बैंक, मुंह, मर्म या प्रलाप। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, मुंह। क्वेश्चन नंबर 104, शैतान की आंत का अर्थ है। ऑप्शन है अत्यंत धूर्त व्यक्ति, नगण्य वस्तु, बहुत लंबी वस्तु, अत्यंत लाभदायक वस्तु। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, अत्यंत धूर्त व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, करबला या ध्रुव सामिनी। तो थर्ड बिल्कुल सही है, ऑप्शन करबला। क्वेश्चन नंबर 106, निम्न पंक्तियां किस प्रसिद्ध लंबी कविता से उद्धृत है? प्रतिपल परिवर्तित व्यूह, भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्युह, क्रुद्ध कपि विषम। ऑप्शन है राम की शक्ति पूजा, बादल राग,
पेशोला की प्रतिध्वनि या शेर सिंह का शस्त्र समर्पण। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, राम की शक्ति पूजा। क्वेश्चन नंबर 107, कविता क्या है? निबंध के लेखक हैं, ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अध्यापक पूर्ण सिंह या कुबेर नाथ राय। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 108, सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक थे। ऑप्शन है अज्ञे, धर्मवीर भारती, श्री नरेश मेहता या जगदीश गुप्त। तो ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही है, जगदीश गुप्त। क्वेश्चन नंबर 109, चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता हैं। ऑप्शन है नागार्जुन, मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती या धूमिल। तो इसका ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, मुक्तिबोध। तो इस ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं कि चांद का मुंह टेढ़ा है तो कि टेढ़े मुंह को मुक्ति दे दो, चांद के टेढ़े मुंह को मुक्ति दे दो, याद रहेगा मुक्तिबोध। क्वेश्चन नंबर 110, केदारनाथ सिंह किस सप्तक के संकलित कवि हैं? तो ऑप्शन है तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, तीसरा सप्तक। क्वेश्चन नंबर 111, पंकज शब्द निम्न में से किस से संबंधित है? ऑप्शन है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, योगरूढ़ शब्द। क्वेश्चन नंबर 112, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 345 या अनुच्छेद 346। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 345। क्वेश्चन नंबर 113, हिंदी का पहला समाचार पत्र कब और कहाँ से प्रकाशित हुआ? ऑप्शन है 1826 में कलकत्ता से, 1828 में कलकत्ता से, 1826 में बम्बई से या 1828 में मद्रास से। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट बिल्कुल सही है, 1826 में कलकत्ता से। क्वेश्चन नंबर 114, उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने, इसके लिए सही लोकोक्ति है। ऑप्शन है आधा तीतर आधा बटेर, बिल्कुल नहीं। सेकंड है चमत्कार को नमस्कार, नहीं। जादू वही जो सिर चढ़कर बोले, ये बिल्कुल सही है कि उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? ऑप्शन है महापुराण, जय कुमार चरियू, जसहर चरियू, पउम चरियू। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, पउम चरियू, क्योंकि ये स्वयंभू की रचना है। क्वेश्चन नंबर 116, सुख दुख के बीच लगने वाला चिन्ह है निर्देशक चिन्ह, योजक चिन्ह, विवरण चिन्ह या पूर्ण चिन्ह। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, योजक चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 117, जिसमें जानने की इच्छा हो के लिए एक शब्द है जितेंद्रिय, अजय, जलचर या जिज्ञासु। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, जिज्ञासु। क्वेश्चन नंबर 118, अज्ञे का पूरा नाम है। ऑप्शन है राय कृष्णदास, कन्हैया लाल, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन या हरिशंकर परसाई। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन है मिलान, सुपुत्र, अधर्म या सुकर्म। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, मिलान, क्योंकि बाकी सब में उपसर्ग लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 120, स्फूर्ति शब्द का तद्भव शब्द है। ऑप्शन है सुग्गा, साउथ, फुर्ती, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, फुर्ती। क्वेश्चन नंबर 121, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं। ऑप्शन है वियोगी हरि, सूर्यकांत शास्त्री, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। क्वेश्चन नंबर 122, पराधीन सपनेऊ सुख नाही पंक्ति लिखी गई है रहीम दास द्वारा, कबीर दास द्वारा, मलूक दास द्वारा या तुलसीदास द्वारा।
तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, तुलसीदास द्वारा। क्वेश्चन नंबर 123, पेड़ से पत्ते गिरते हैं में कारक हैं कर्ता कारक, अपादान कारक, करण कारक या संबंध कारक। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है, अपादान कारक, यानी पंचमी जो विभक्ति है वो भी लगी हुई है इसमें। क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? दशक, पराजय, लालिमा या कारीगर। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है, पराजय। और जो आज का अंतिम क्वेश्चन है वो है आचार का विलोम शब्द है। यह 125 क्वेश्चन है, आचार का विलोम शब्द पूछा गया है। तो ऑप्शन है अनाचार, अनाचार, अत्याचार या विचार। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है, अनाचार। आचार का विलोम होगा अनाचार। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। अच्छे बने रहिए, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।